हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 5 स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयव की 5वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। यानी कि आज से हम लोग अवयव का सॉल्यूशन चालू करेंगे। तो सबसे पहला अवयव 3.1 का पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले एक अवयव ए दिया गया है, जिससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अवयव की कोटि ज्ञात करें। तो अवयव की कोटि क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि अवयव की जो कोटि होता है वो पंक्ति की संख्या और गुना स्तंभ की संख्या को ही अवयव की कोटि कहते हैं। तब पंक्ति क्या होता है? तब पंक्ति अवयव में जो सुते हुए लाइन रहता है उसी को हम पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें पंक्ति कितना है? तो एक सुता हुआ लाइन यानी कि एक पंक्ति, ये दूसरा सुता हुआ लाइन यानी कि दूसरा पंक्ति, और ये तीसरा सुता हुआ लाइन यानी कि तीसरा पंक्ति। यानी कि इसमें जो पंक्ति की संख्या है वो 3 है, और गुना स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या कितना है? तब खड़ा लाइन को स्तंभ बोलते हैं। तो ये पहला खड़ा लाइन है, ये दूसरा खड़ा लाइन है, ये तीसरा खड़ा लाइन है, और ये चौथा खड़ा लाइन है। यानी कि इसमें जो स्तंभ है वो 4 है। अर्थात हमारा अवयव का जो कोटि मिला वो 3/4 मिला। कोटि क्या होता है? तो सुते लाइन गुना खड़ा लाइन को अगर हम लिख देते हैं तो उसी को अवयव की कोटि कहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा इसमें देखते हैं कि अवयव की संख्या ज्ञात करें। इस अवयव की संख्या ज्ञात करें। तो अवयव की संख्या क्या होता है? तो जब हम कोटि को गुना कर देते हैं, अर्थात पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या कोटि होता है, और इसी को जब आपस में गुना कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारे अवयव की संख्या। अर्थात 3 गुना 4 अगर हम गुना करेंगे तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। अर्थात इस प्रश्न का हमारा जो आंसर हुआ वो 12 हुआ, क्योंकि इस प्रश्न में 3 गुना 4 करने पर 12 आया। अर्थात इस अवयव में हमारे 12 अवयव है। ऐसे भी गिन सकते हैं कि इसमें कितना अवयव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस अवयव में हमारे 12 अवयव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस अवयव का अगर हम बात करें तो इस अवयव में जो पहला लाइन है वो 11 से स्टार्ट होता है और चलते रहता है। 11 12 13 14। फिर नीचे हम आते हैं तो ये 21 से स्टार्ट होता है। 21 22 23 24। फिर नीचे आते हैं तो ये 31 से स्टार्ट होता है, अर्थात 31 32 33 34। फिर से नीचे कोई रहता तो 41 से स्टार्ट होता और चलते रहता। अर्थात इस अवयव के अगर A13 ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अवयव 11 है, इसको हम 12 बोलते हैं और इसको 13 बोलते हैं। अर्थात A13 कितना हो गया? तो A13 की जो संख्या आया वो 19 आया। अगला A21 इसमें कितना होगा? तो ये 11 12 13 14। नीचे हम आते हैं तो A21 होता है। 21 का वैल्यू कितना है? तो A21 का वैल्यू है 35। आगे देखते हैं A33 का वैल्यू कितना है? तो ये पहला लाइन 11 से स्टार्ट होता है, दूसरा लाइन 21 से स्टार्ट होता है, तीसरा लाइन 31 से स्टार्ट होता है। अर्थात ये 31 हुआ, ये 32 हुआ और ये 33। A33 का वैल्यू हमारा कितना मिला? -5। अगर A24 पूछा गया है, A24 क्या होगा? तो ये 21, दूसरा लाइन 21 से स्टार्ट होता है, 21 22 23 24। A24 का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 12 दिया गया है। और लास्ट प्रश्न है कि A23 ज्ञात करें। A23 हमको कैसे मिलेगा? तो ये 11 होता है, ये 21 से चालू होता है, 23 में मिलेगा। 21 22 23। 23 का वैल्यू कितना है? 5/2। यही हमारा हुआ पहला प्रश्न का सॉल्यूशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी? देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न दिया गया है कि अगर 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। अर्थात इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि 24 अवयव है, 24 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी? संभव कोटियां क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, संभव कोटियां क्या होता है? तो जितने भी अवयव दिया गया है उसको हम गुणनफल के रूप में कितने तरह से तोड़ सकते हैं, वही होता है हमारा संभव कोटियां। जैसे 24 अवयव है तो इसको कितने रूप में हम तोड़ सकते हैं? तब पहला तो हम लोग तोड़ सकते हैं 1 गुना 24 के रूप में, 24 को। दूसरा हम किसमें तोड़ सकते हैं? तो दूसरा हम तोड़ सकते हैं 24 गुना 1 के रूप में। तीसरा किसमें हम तोड़ सकते हैं? तो 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं 24 को। तीसरा क्या लिख सकते हैं? तो तीसरा लिख सकते हैं 12 गुना 2। और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 8, और इसी को पलट देंगे तो 8 गुना 3।
और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं 6 गुना 4 और 1 लिख सकते हैं 4 गुना 6। और 24 को हम गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं। अर्थात इसको हम कितने रूप में तोड़ते हैं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 24 को हम 8 रूपों में तोड़ दिए हैं। इसलिए अगर किसी अवयव में 24 अवयव होगा तो उसका संभव कोटियां कितना होगा, तो 8 होगा। 8 हो गया इसका आंसर। अगला देखिए, इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए, अगर 13 अवयव हो, 13 अवयव हो, 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगा। तो 13 को हम कितने छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं, वही होगा संभव कोटियां। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 13 को हम केवल और केवल 1 गुना 13 एवं 13 गुना 1 लिख सकते हैं। और कुछ में हम 13 को तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं। अर्थात 13 को हम 2 रूपों में तोड़ सकते हैं, 1 गुना 13 एवं 13 गुना 1। इसलिए इसका जो संभव कोटियां होगा वो 2 होगा। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अर्थात इस प्रश्न में 2 संभव कोटियां होगा, 8 और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न सेम दूसरा के जैसा ही है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 18 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए 18 अवयव है, 18 अवयव हो तो संभव कोटियां, 18 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगा। तो 18 को कितने छोटे छोटे रूप में हम तोड़ सकते हैं, इसके गुणनफल के रूप में। तो 18 को कितने रूपों में तोड़ सकते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं सबसे पहला तो 1 गुना 18, दूसरा क्या लिखेंगे, तो दूसरा 18 गुना 1 लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे 3 गुना 6 लिख सकते हैं 18 को, और क्या लिख सकते हैं 6 गुना 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 9 और 1 होगा 9 गुना 2। और इसको हम 18 को और छोटे छोटे गुणनफल के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसके कारण अगर किसी अवयव में 18 अवयव रहे तो उसका संभव कोटियां कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसमें एक और प्रश्न दिया गया है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए 5 अवयव हो तो संभव कोटियां, संभव कोटियां। तो देखिए 5 अवयव होगा तो संभव कोटियां कितना होगा। तो 5 को हम कितने छोटे छोटे गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो इसको 1 गुना 5 लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, तो दूसरा लिखेंगे 5 गुना 1। और किसी भी छोटे रूप के गुणनफल के रूप में इसको तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं, जिसके कारण अगर किसी अवयव में 5 अवयव होगा तो उसका संभव कोटियां कितना होगा, 1 और 1 2 होगा इसका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक 2x2 अवयव है ए बराबर है AIJ की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अर्थात इसमें हमको क्या करना है कि एक 2x2 कोटि के अवयव की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। और इसका चौथा का पहला प्रश्न दिया गया है कि AIJ बराबर I + J बटा 2 का होल स्क्वायर, I + J का होल स्क्वायर बटा 2। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें हमें एक 2x2 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमें 2x2 कोटि के अवयव की रचना करनी है, जिसमें ये कोटि का मतलब क्या होता है, तो ये पहले वाला जो कोटि है ये पंक्ति को बताता है और ये जो पीछे वाला जो अंक है ये स्तंभ को बताता है, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जिसमें 2 पंक्ति एवं 2 स्तंभ होंगे। तो देखिए हमको एक 2x2 कोटि के अवयव की रचना करना है जिसमें 2 पंक्ति का मतलब 2 सूते हुए लाइन और 2 स्तंभ अर्थात 2 खड़े हुए लाइन होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक अवयव 2x2 कोटि के बनेंगे। तो एक अवयव 2x2 कोटि का क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अवयव बनाते हैं जिसका कोटि 2x2 रहे। तो एक अवयव 2x2 कोटि का क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे 2x2 कोटि का मतलब हुआ 2 गो सूते हुए लाइन बनाना है और 2 गो खड़े हुए लाइन बनाना है। तो इसमें 2 गो सूते हुए लाइन बनाइए, 1 और 1 2, और खड़ा लाइन भी कितना होना चाहिए 2 गो, एक खड़ा लाइन और एक दूसरा खड़ा लाइन। ये हो गया हमारा 2x2 कोटि। लेकिन इसमें कौन ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ई जो हमारा होता है ये 11 होता है
और ए जो होता है 12 होता है, ए 13 होता है, और ए क्या होता है, सॉरी, ए 21 होता है, और ए क्या होता है 22 होता है। अर्थात हमको ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 का मान निकाल करके इस अवयव में रख देंगे तो ये हमारा 2/2 कोटि के अवयव हो जाएगा। जैसे ए 11 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है ए 11 का मान निकालने के लिए क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा 2, यही दिया गया है। तो इसमें ए 11 कैसे निकालेंगे, तो ए 11 बराबर क्या होगा, तो आई का मतलब होता है, आई का वैल्यू क्या है, तो आई का मतलब आईवा पंक्ति यानी कि पहला पंक्ति, और जे जो दिया गया है जे का वैल्यू 1 दिया गया है, जेमा स्तंभ दिया गया है। तो ए 11 ए आई जे के जगह पर ए 11 दिया गया है, यानी कि आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 1 है। तो यहाँ पर इसमें से मान भरेंगे, आई का वैल्यू कितना है 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है, तो जे का वैल्यू भी 1 है। अब इसका होल स्क्वायर है अब बटा 2। अब बताइए 1 + 1 कितना होता है, तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। ए 11 का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, तो ए 12 का मान निकालना है। तो ए 12 का मान कैसे निकालेंगे, तो ए 12 इसमें आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, इस सूत्र में रखेंगे। आई का वैल्यू 1 प्लस जे का वैल्यू कितना रखना है, तो जे का वैल्यू 2 रखना है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। अब बताइए 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2, अर्थात ए 12 का वैल्यू हो गया 9/2। अब निकालते हैं ए 21। ए 21 हमको निकालना है, तो ए 21 बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए आई पहले रहता है और जे पीछे रहता है। आई का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आई के जगह पर 2 रखेंगे, और जे का वैल्यू 1 है तो जे के जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 + 1/2, और ये ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है, ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। ए 21 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है ए 22। ए 22 क्या होगा, तो इसमें आई का वैल्यू 2 दिया गया है और जे का वैल्यू भी 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आई प्लस जे का मान रखेंगे, तो आई का जगह पर 2 और जे के जगह पर भी क्या रखेंगे 2/2, और ऊपर वाला का क्या है स्क्वायर है। अब देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 और 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16/2 यानी कि 8 आ गया। अब देखिए हमारा सभी प्रकार के मिल गया, ए 11 भी मिल गया, ए 12 भी मिल गया, ए 21 भी मिल गया और ए 22 भी मिल गया, अर्थात इस अवयव में हम सभी का मान रख देंगे। जैसे हम इस अवयव में सभी का मान रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो ए 11 के जगह पर हम 2 रखेंगे, ए 12 के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो ए 12 के जगह पर 9/2 रखेंगे, ए 21 के जगह पर भी क्या रखेंगे, तो 9/2 रखेंगे, और ए 22 के जगह पर कितना रखेंगे 8। ये हमारा कितना कोटि के अवयव बना, तो 2 सुता हुआ लाइन है यानी कि 2 पंक्ति है, और 2 खड़ा हुआ लाइन है यानी कि 2 स्तंभ है, अर्थात 2/2 कोटि के हमको अवयव मिल गया। यही होगा 4 दशमलव के पहला प्रश्न का आंसर। अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा के दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर I/J, अर्थात इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, इसमें आई और जे अलग प्रकार से है, तो हमको सिर्फ सेम है। और ये क्या करना है कि सबसे पहले 2/2 कोटि के अवयव फिर से वही होगा, 2/2 कोटि का अवयव ए, इसमें ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 21 होता है और ए 22 होता है। अब देखिए ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22 इसमें भी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 निकालने के लिए हमको कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ए आई जे बराबर I/J। अब बताइए इसमें ए 11 का मान निकालना है, तो ए 11 का मान कैसे निकलेगा, तो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, अर्थात 1/1 यानी कि कितना मिला, ए 11 का वैल्यू 1 मिल गया। अब देखिए इसमें ए 12 निकालना है, ए 12 कैसे निकलेगा, तो ए 12 इसमें आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, तो आई ऊपर है जे नीचे है, तो आई का वैल्यू 1 ऊपर रखेंगे और जे का वैल्यू 2 नीचे रखेंगे, ए 12 हो गया 1/2। अब निकालना है हमको ए 21। ए 21 कैसे निकलेगा, तो इसमें आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है, आई को कहाँ रखते हैं ऊपर, यानी कि आई को ऊपर रखेंगे और 2 को ऊपर रखेंगे और जे नीचे रखेंगे, तो 2/1 यानी कि 2। अब क्या निकालना है, ए 22 निकालना है, तो ए 22 कैसे निकलेगा, आई को भी ऊपर रखेंगे, आई को ऊपर रखेंगे और जे वाला को नीचे रखेंगे, यानी कि 2/2 यानी कि कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमको मिल गया है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, सभी का मान इस अवयव में हम रख देंगे। तो जैसे हम इस अवयव में सभी का मान रखेंगे, तो देखिए ए 11 के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, ए 12 के जगह पर कितना रखना है, ए 12 के जगह पर 1/2 रखना है, ए 21 के जगह पर कितना रखना है, तो 2 रखना है,
और ए 22 की जगह पर कितना रखना है, तो 1 रखना है। यही हमारा हो गया 2/2 कोटि के अवयव का सॉल्यूशन। चलिए इसी चौथा प्रश्न का तीसरा प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न में ए आई जे की जगह पर क्या दिया गया है। चलिए चौथा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 2/2 कोटि के अवयव की तो रचना करना है, लेकिन इसमें i प्लस जे का मान चेंज है। तो ए आई जे बराबर i प्लस 2j बटा 2 के होल स्क्वायर का प्रयोग करके हमको ए 11, 12, 21, 22 का मान निकाल का प्रयोग करते हुए हमको 2/2 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन के लिए ए आई जे बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अब बटा 2, इसका प्रयोग करके ए 11, 12, 21, 22 का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। ए 11 का मान क्या होगा, तो इसमें आई पहले होता है, जे पीछे होता है। आई का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, और प्लस है 2j, 2 गुना जे का वैल्यू भी कितना है, 1 है, और ये पूरा का होल स्क्वायर बटा 2। आई जे का मान रखना है और इसको सॉल्यूशन करते जाना है। तब बताइए 2 गुना 1 कितना है, 2, और 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 बटा 2। अब देखिए ए 12 कैसे निकलेगा, तो आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है। आई के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे। तो जैसे जे के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 पहले से है और जे के जगह पर 2 रखेंगे, और पूरा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो कितना, अब बटा 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25, अब बटा में है 2। ए 12 का वैल्यू आया 25 बटा 2। अब निकालते हैं हम ए 21 कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 1 है। तो आई के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस जे के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो 2 गुना 1 का क्या होगा, स्क्वायर अब बटा 2। अब देखिए 2 एकम कितना होता है, 2 और 2 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16, और 16 बटा 2 का मतलब कितना होता है, 8। ये 21 भी हमारा मिल गया। अब निकालेंगे ए 22 क्या कैसे निकलेगा, तो इसमें आई का वैल्यू भी 2 है, जे का वैल्यू भी 2 है। अब रखेंगे आई के जगह पर 2, जे के जगह पर भी 2, तो आई के जगह पर 2 रखिए और प्लस जे के जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 गुना 2 कितना होता है, 2 गुना 2, अब पूरा का स्क्वायर है और बटा में क्या है, बटा में 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 कितना होता है, 4, और 4 और 2 कितना होता है, 2, 4 और 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 बटा 2, 36 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 18। अब हम ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 सभी का मान निकाल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सभी का मान इस अवयव में रख देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस अवयव में सभी का मान रखिए। 11 का वैल्यू कितना है, 9 बटा 2। 12 का वैल्यू कितना है, तो 12 का वैल्यू है 25 बटा 2। ए 21 का वैल्यू कितना है, तो ए 21 का वैल्यू है 8, और ए 22 का वैल्यू कितना है, तो ए 22 का वैल्यू है 18। अर्थात यही हमारा 2/2 कोटि का अवयव बना। यही हुआ इस प्रश्न का आंसर। अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न वही है चौथा के जैसा कि एक 3/4 कोटि के अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। हमें 3/4 कोटि के अवयव की रचना करना है जो निम्नलिखित इस प्रकार से प्रदत्त है। और इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है, पहला और दूसरा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हमें कितना कोटि के अवयव की रचना करना है, तो 3/4 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हमें 3/4 कोटि के अवयव की रचना करनी है जिसमें कितना पंक्ति है, तो 3 पंक्ति एवं कितना स्तंभ है, तब पीछे वाला जो होता है स्तंभ होता है जिसमें 4 स्तंभ होंगे। स्तंभ का मतलब खड़े लाइन और पंक्ति का मतलब सुते हुए लाइन। अर्थात हमको 3 सुते हुए लाइन और 4 खड़े लाइन वाले अवयव की रचना करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम 3/4 कोटि के एक अवयव बनेंगे। तो ये अवयव क्या होगा, 3/4 कोटि के जिसमें 3 सुते लाइन रहेंगे और 4 खड़े लाइन रहेंगे। तो सबसे पहले 3 को सुता लाइन बनाते हैं, 1 2 3। देखिए 3 को सोते हुए लाइन है। अब कितना बार तक बनाना है, तो 4 बार तक बनाना है। तो ये 1 हो गया, ए हो गया 2, ए हो गया 3 और ए हो गया 4। अब इसका हम कोटि देखेंगे तो इसका कोटि है 3/4। देखिए इसमें क्या वो सुता हुआ लाइन है, 1 2 3, 3 को सुता हुआ लाइन है और कितने खड़ा लाइन है, 1 2 3 4। इसमें 4 खड़ा लाइन है अर्थात इस अवयव की कोटि है 3/4। लेकिन इसमें कौन अवयव क्या है, तो देखिए हम इसका नाम भी दे देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस अवयव में ई जो होता है ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है और ये 14 होता है। नीचे 21 से चालू होता है तो ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है और ये 24 होगा। फिर से नीचे जाते हैं तो 31 से स्टार्ट होता है, 31 32 33 और ये क्या होता है 34 होता है।
ठीक है। अब 11 का मतलब क्या है, 22 का मतलब क्या है, तो देखिए 11 का मतलब होता है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। जैसे कोई पूछता है कि A23 का मतलब क्या होता है, तो A23 का मतलब होता है कि दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ का ही अवयव है। तो देखिए हम सभी का मान निकालते हैं, तो सभी का मान निकालेंगे कैसे, तो इसमें पहला प्रश्न जो मान निकालने के लिए हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो Aij बराबर 1/2 मोड -3i प्लस j, इसका प्रयोग करके इस सभी अवयव के मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, A11 का। तो A11 का मान कैसे निकलेगा, तो 11 में जो पहले होता है A के साथ है वो I होता है, ये जो पीछे होता है J होता है, यानी कि इसमें I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो 1/2 I के जगह पर कितना है, तो I के जगह पर 1 है, यानी कि -3 गुना 1 करेंगे तो -3 होगा प्लस J का वैल्यू कितना है, 1 है, तो -3 प्लस 1 कितना हुआ, तो -3 प्लस 1 कितना होता है, तो -3 प्लस 1 -2 होता है। और कोई भी चीज मॉडुलस से बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू हो जाता है प्लस। यानी कि यहां से हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, 1/2 गुना, इंटू का मतलब गुना, -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2। अब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये कितना होगा, 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात ये 11 का वैल्यू आया 1। उसी तरह से हम निकालेंगे A12 क्या होगा, तो देखिए A12 इसमें I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू कितना है, तो J का वैल्यू 2 है, इसमें मान रख दीजिए। तो 1/2 पहले से है 1/2 -3, I का वैल्यू कितना रखना है, तो I का वैल्यू रखना है 1 और J का वैल्यू कितना रखना है, तो J का वैल्यू रखना है इसमें 2, J का वैल्यू है 2 प्लस 2। अब इसको हम देखेंगे तो देखिए 1/2 -3 गुना 1 -3 प्लस 2। अब बताइए आप लोग क्या होगा, -3 और +2 कितना होता है, -1, और -1 को 1 मोड से बाहर निकलेगा तो +1 होगा, और +1 को 1/2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं उसी तरह से A13 क्या होगा, तो A13 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर सूत्र में रखते हैं 1/2, I का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो I का वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर -3 गुना I का वैल्यू रखिए 1 प्लस J का वैल्यू कितना रखना है, J का वैल्यू रखना है 3, तो 3 यहाँ पर रख लिए। बताइए क्या हुआ, तो देखिए 1/2 का 1/2 -3 गुना 1 -3 प्लस 3 कितना हो गया, 0। अब 0 को कोई भी चीज से हम गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 0 ही होगा, A13 हो गया 0। उसी तरह से A13 के बाद क्या आता है, तो A13 के बाद आता है A14 है, A14 का मान निकालेंगे। तो A14 का मान कैसे निकलेगा, तो A14 में I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 4 है, यानी कि 1/2 इंटू सूत्र में रखना है I बराबर 1 और J बराबर 4, तब -3 गुना 1 प्लस J का वैल्यू कितना रखना है, 4। तो J का वैल्यू जो है उसको हम 4 रखेंगे। तो बताइए क्या होगा, -3 गुना 1, सबसे पहले 1/2 है तो 1/2 -3 गुना 1 -3 प्लस 4। अब बताइए -3 प्लस 4 कितना होता है, +1, अब +1 गुना 1/2 कितना होगा, +1 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 ही होगा। अब देखते हैं A21 क्या होगा, तो देखिए A21 क्या होगा, तो देखिए इसमें I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 1 है, इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र में दिया गया है 1/2, उसके बाद मॉडुलस रखेंगे, -3 है तो -3, I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू 2 है, अब प्लस J का वैल्यू कितना है, तो J का वैल्यू जो पीछे रहता है वही होता है J का वैल्यू 1 है। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 -3 गुना 2 -6 हो जाएगा, और -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5 होगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कोई भी चीज मॉडुलस से बाहर निकलता है तो माइनस से प्लस हो जाता है, और प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस में बदल जाएगा। 1/2 को हम 5 से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा 5/2 होगा। अब A21 के बाद क्या निकालना है, A22 भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो A22 का वैल्यू क्या होगा, तो A22 सबसे पहले सूत्र में मान रखेंगे, तो 1/2 मॉडुलस है तो मॉडुलस देंगे -3, I का वैल्यू कितना है, तो I का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, प्लस
जे का वैल्यू कितना है तो 2, तब प्लस में जे करना है, तब प्लस 2। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1/2 -3 गुना 2 -6 होगा, -6 में +2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा, और -4 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये +4 हो जाएगा, गुना में +4। अब 4 को हम 1/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए A22 के बाद हमको क्या निकालना है, A23 निकालना है। A23 यहाँ पर हम निकालते हैं, A23 क्या होगा, तो देखिए A23 निकालने के लिए हमको क्या करना है कि इस सूत्र में फिर से मान रखेंगे, तो 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, इंटू मॉडुलस -3 इंटू आई, -3 इंटू आई, आई का वैल्यू कितना है 2 है, तो -3 गुना 2 प्लस जे का वैल्यू कितना रखना है, तो जे का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब बताइए क्या हुआ, -3 को अगर 2 से गुना किया तो -6 में +3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -6 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3। अब -3 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 को अगर मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो 3 होगा, अर्थात इसका वैल्यू आया 3/2। अब उसी तरह से हम A23 के बाद A24 का मान निकालते हैं। A24 क्या होगा, तो देखिए A24 निकालने के लिए इसमें I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 4 है। चलिए फिर से सूत्र में मान रखते हैं, 1/2 इंटू -3i का वैल्यू 2 प्लस जे कितना है, तो 4 है। अब बताइए क्या होगा, तो 1/2 का 1/2, -3 को 2 से गुना करेंगे तो -6 होगा, -6 में 4 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में +2। अब बताइए ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा 1। उसी तरह से A24 के बाद हमको क्या निकालना है, A24 के बाद A31 का मान निकालना है। A31 भी निकाल लेते हैं। A31 क्या होगा, तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं फिर से, 1/2 इंटू -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू 3 है, प्लस जे का वैल्यू कितना रखना है, तो जे जो है 1 है, तो 1 रखेंगे। अब बताइए क्या मिला, तो 1/2 इंटू -3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -9 होगा, -9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -8, और -8 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 8। इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। A31 के बाद हमको क्या निकालना है, तो A31 के बाद हमको निकालना है A32। A32 कैसे निकलेगा, सूत्र में मान रखिए, 1/2 इंटू -3i, आई के जगह पर कितना है, तो 3, प्लस जे का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो मान रखेंगे। तो देखिए 1/2 -3 को अगर 3 से गुना किया है तो -9 हो गया, और -9 में 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7। -7 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +7, अर्थात ये हो जाएगा 7/2। अब अगला देखते हैं, A32 के बाद हमको निकालना है A33 में हम निकालते हैं। तो A33 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर सूत्र में मान रखिए, तो 1/2 इंटू -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 3, तो आई के जगह पर हम 3 रखेंगे, प्लस जे का वैल्यू कितना रखना है, तो जे का वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, तो ये हो गया 1/2, और -3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो -9 होगा, -9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो -6 होगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +6। अब इसको हम काटेंगे तो 1/2 में अगर 6 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखते हैं A33 के बाद हमको निकालना क्या है, तो A34 निकालना है। A34 भी हम निकालते हैं, तो A34 सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/2 इंटू -3i, तो -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू है 3, प्लस है जे, तो जे का मान रखेंगे, जे का मान क्या है, 4। चलिए यहाँ पर रख लिए। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा, गुना ये क्या होगा, तो -3 गुना 3 -9, और -9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो -5 होगा, और -5 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, यानी कि 1/2 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5/2 होगा। देखिए यहाँ पर अब हम सभी अवयव का मान निकाल लिए हैं, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 सभी अवयव का मान निकाल लिए हैं। तो अब हम सभी अवयव का मान इस अवयव में रख देंगे तो हमारा 3/4 कोटि बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सभी अवयव का मान रखते हैं। देखिए इसमें A11 का वैल्यू कितना आया है, तो A11 का वैल्यू आया है 1। A12 का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आया है, 1/2।
A13 का वैल्यू कितना है, तो A13 का वैल्यू आया है 0। A14 का वैल्यू कितना है, तो A14 का वैल्यू आया है 1/2। A14 के बाद 15 तो है ना, A21 का वैल्यू कितना है, तो A21 का वैल्यू है 5/2। उसके बाद A22 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो A22 का वैल्यू 2। उसके बाद A23 का वैल्यू कितना है, 3/2, तो A23 की जगह पर रखेंगे 3/2। उसके बाद A24 का वैल्यू कितना आया, तो A24 का वैल्यू आया है 1। उसके बाद A31 का वैल्यू आया है 4, और A32 का जो वैल्यू आया है वो आया है 7/2, और A33 का जो वैल्यू आया है वो आया है 3, और A34 का जो वैल्यू आया है वो आया है 5/2। यही हमारा 3/4 कोटि का अवयव बन गया। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम पांचवा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में Aij बराबर 2i - j का प्रयोग करते हुए 3/4 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो सेम वही प्रश्न है, खाली Aij का जो वैल्यू दिया गया है वो दूसरा दिया गया है। तो यहाँ पर Aij बराबर -2i - j का प्रयोग करके A11 3/4 कोटि के अवयव की रचना करना है। तो देखिए इसमें हमको A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 31 32 33 34 का जो मान निकालना है वो इसको प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अभी दिया गया है Aij बराबर 2i - j, इतना का प्रयोग करके सभी का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले A11 का मान निकालना है। तो A11, अब बताइए i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो इसमें सभी का मान रखें। तो 2 × 1 माइनस j है, j का वैल्यू कितना है 1। तो चलिए यहाँ पर हम मान रखें। तो बताइए 2 × 1 कितना होता है 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, यानी कि A11 का वैल्यू आया 1। अब निकालेंगे हम किसका वैल्यू, तो हम निकालेंगे A12 का वैल्यू। A12 का वैल्यू, चलिए कौन सा सूत्र है, 2i - j का प्रयोग करके बनाना है, 2i - j का प्रयोग। तो बताइए 2i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू 1 है, 2 × 1 माइनस क्या करना है j का वैल्यू कितना है 2। तो क्या हुआ 2 × 1 2, 2 में से 2 घटा तो क्या आ गया 0। उसी तरह से A12 के बाद A13 का मान निकालना है। A13 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 2i - j, 2i का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू कितना है, तो 3 है। अब देखिए दोस्तों 2 × 1 कितना होता है 2, 2 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा -1 आएगा। उसके बाद A13 के बाद क्या निकालेंगे, तो A14 निकालेंगे। A14 बराबर क्या होगा, तो देखिए 2i - j करना है, तो 2 × i का वैल्यू 1 माइनस j का वैल्यू 4। अब देखिए क्या हुआ 2 × 1 2, 2 में से 4 घटा तो -2। अब A14 के बाद क्या निकालना है, A21 निकालना है। A21, अब बताइए इसमें भी क्या करना है 2i - j, तो 2 × i का वैल्यू है 2 माइनस j का वैल्यू है 1, तो 2 × 2 4, 4 में से 1 घटेगा 3। अब निकालेंगे A22 क्या होगा, तो इसमें देखिए 2i का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा 2। अब A23 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 2i - j, 2i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू है 2 माइनस j का वैल्यू कितना है, तो 3। अब देखिए क्या हुआ 2 दूना 4, 4 में से 3 घटा 1। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। A23 के बाद हमको क्या निकालेंगे, A24 हम निकालते हैं। A23 के बाद A24 क्या होगा, तो देखिए 2i - j, 2i का वैल्यू कितना है, तो 2 माइनस j का वैल्यू कितना है, तो जो पीछे रहता है j होता है, यानी कि j। 2 दूना 4, 4 में से 4 घटा 0। A24 के बाद क्या निकालना है, तो A24 के बाद A31 निकालना है। A31 क्या होगा, तो 2 × i का वैल्यू कितना है, तो 3 माइनस j का वैल्यू कितना है 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा 5। अब निकालेंगे A32 क्या होगा, तो 2 × i का वैल्यू कितना है, तो 3 है माइनस j का वैल्यू कितना है, तो 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेगा 4। A32 के बाद क्या निकालते हैं, तो A32 के बाद निकालते हैं A33 क्या होगा, तो 2 × i का वैल्यू है 3 माइनस j का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3। अब क्या निकालते हैं, तो अब हम निकालते हैं A34 बराबर क्या होगा, तो -2i, तो 2i का वैल्यू कितना है 3 माइनस j का वैल्यू कितना है
4, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 6 में से 4 घटेगा 2 आ गया। देखिए अब हम सभी इस अवयव के 3/4 कोटि के जो अवयव है इसके सभी अवयव का हम मान निकाल लिए हैं, तो सभी अवयव के मान को हम रख लेंगे, यही होगा हमारा 3/4 कोटि का अवयव। तो देखिए सबका मान रखिए। A11 का वैल्यू कितना है 1 आया है। A12 का वैल्यू कितना है 0 आया है। A13 का वैल्यू कितना है -1 आया है। A14 का वैल्यू कितना है तो -2 आया है। उसके बाद A21 का वैल्यू कितना है तो 3 आया है। A22 का वैल्यू आया है 2। उसके बाद A23 का वैल्यू कितना है 1 आया है। उसके बाद A24 का वैल्यू कितना आया है 0। और A31 यहाँ होता है। A31 का वैल्यू है 5। A32 का वैल्यू है 4। A33 का वैल्यू है 3 और A34 का जो वैल्यू है वो क्या है 2। अर्थात ये जो हमारा 3/4 कोटि का जो अवयव था इसका यही आंसर होगा। 3/4 कोटि के अवयव का आंसर हम निकाल दिए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात करें। तो x, y, z का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए यदि कोई दो अवयव की कोटि बराबर रहता है तो उसके अवयव भी क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि 4 3 x 5 बराबर अवयव y z 1 5। अब सबसे पहले इन दोनों में x y z का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोटि देखेंगे कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि दोनों अवयव की कोटि देखेंगे। तो देखिए इसका 4 3 x 5 इसका कोटि, इस अवयव का जो कोटि है ये कितना कोटि है तो 2 सूता लाइन है, 2 खारा लाइन है, यानी कि इसका कोटि है 2/2। अगर इसका कोटि 2/2 है तो इस अवयव की कोटि भी 2/2 रहना चाहिए, तब इसका संगत अवयव भी क्या होगा बराबर। तो देखिए इसका कोटि तो एक y z 1 5 है, तो इसका कोटि देखिए तो इसमें 2 सुता हुआ लाइन है और 2 खारा लाइन है, यानी कि इसका भी कोटि क्या है 2/2 है और इसका भी कोटि 2/2 है। तो जब दो अवयव की कोटि अगर बराबर है, दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो उसका संगत अवयव भी बराबर होता है। अर्थात ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा और ए अवयव इसके बराबर होगा। लेकिन इससे पहले लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं कि दो अवयव की समानता के परिभाषा से सॉल्यूशन करते समय हम लिख लेंगे कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि दो अवयव की कोटि अगर बराबर है तो उसका अवयव भी बराबर होगा। अर्थात ये y जो है 4 के बराबर होगा, y बराबर क्या होगा 4 होगा, z बराबर क्या होगा 3 होगा और x बराबर क्या होगा 5। x बराबर क्या होगा तो x बराबर 1 होगा और ये 5 बराबर क्या होगा 5 होगा। तो देखिए हमको क्या निकालना था पहला प्रश्न में x y z का मान, x y z का हमारा मान निकल गया, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये हो गया हमारा छठा प्रश्न का पहला प्रश्न का आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं छठा का दूसरा प्रश्न। छठा का जो दूसरा प्रश्न है इसमें दिया गया है कि x + y 2 5 + z x × y बराबर 6 2 5 8। तो देखिए दो अवयव की समानता की परिभाषा से हम लोग को क्या करना है x y z का मान निकालना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा से, दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर रहे तो उसका अवयव भी बराबर होगा। तो देखिए इस अवयव की कोटि, इस अवयव की कोटि कितना है तो 1 सूता लाइन 2 सूता लाइन, 2 सूता लाइन है और खरा लाइन कितना है 1 2 2 और इस अवयव की कोटि देखिए तो 1 2 2 सूता लाइन है और खरा लाइन कितना है 1 2, यानी कि इसका कोटि 2/2 और इसका कोटि भी 2/2। तो हम लिखेंगे कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो उसका अवयव भी बराबर होता है। अर्थात ए अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि x + y किसके बराबर होगा तो 6 के बराबर होगा, 2 किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको x y z का मान चाहिए। तो 5 + z किसके बराबर होगा तो 5 + z जो होगा वो किसके बराबर होगा तो 5 + z 5 के बराबर होगा और x × y किसके बराबर होगा तो x × y जो है 8 के बराबर होगा। अब देखिए x y z का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 5 + z बराबर 5, यहाँ से हम निकालते हैं 5 + z बराबर दिया है 5, 5 + z बराबर दिया गया है 5। तो बताओ z बराबर क्या होगा तो 5 को ऊपर भेजेंगे तो z बराबर होगा 5 - 5, यानी कि z का मान आ गया 0। अब अगर z का मान 0 आ गया है तब हम क्या करेंगे, x + y बराबर दिया गया है 6 और x × y बराबर दिया गया है 8। तो x + y बराबर है 6,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा x प्लस वाई बराबर है 6। तो बताओ यहाँ से कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगर x का मान 6 माइनस वाई के बराबर है तो यहाँ पर हम x का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि x इंटू वाई बराबर 8 है, और यहाँ हम पहले से निकाल लिए हैं कि x का जो वैल्यू होगा 6 माइनस वाई के बराबर होगा। तो x के जगह पर हम रखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, यानी कि इसमें y से हम गुना करेंगे तो क्या होगा 6y माइनस वाई इंटू माइनस वाई में हम y से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इसको हम बराबर के इस साइड वाला को बराबर के उस साइड में भेजते हैं, तो ये माइनस वाई स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6y बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस 6y हो जाएगा। अब बराबर के उस साइड में 8 तो ही है तो प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम बहुपद के टर्म में तोड़ते हैं, तो बहुपद के टर्म में क्या टूटेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब ये दोनों में से हम y कॉमन करते हैं और ये दोनों में से हम 2 कॉमन करते हैं। तो देखिए पहला में से हम y को कॉमन करते हैं, तो y को कॉमन करने पर क्या बचेगा, y इसमें बचेगा माइनस 4y में से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा -4 बचेगा। और इसमें से हम क्या कॉमन करते हैं, तो इसमें से हम कॉमन करते हैं -2 तो प्लस -2 जैसे हम कॉमन करते हैं तो -2 कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, इसमें बचेगा y और इसमें बचेगा -4 बराबर क्या हो गया 0, अर्थात y -2 बराबर 0 हो गया और y -4 बराबर भी क्या होगा 0, यानी कि y बराबर हमारा क्या होगा 2 होगा और y बराबर क्या होगा 4 होगा। यानी कि y का यहाँ पर 2 को मान सेटिस्फाइड कर रहा है कि एक y का मान 2 होगा और एक y का मान 4 होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, y के मान को यहाँ पर समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो इसको मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 था, तो इसमें y का मान हम रखते हैं। जैसे ही हम y का मान रखेंगे तो क्या होगा कि x प्लस, अगर मान लीजिए कि y का मान हम 2 रखते हैं तो x प्लस 2 बराबर होगा 6, यानी कि x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि x बराबर क्या होगा 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा। अगर y का मान 2 है तो अगर y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 4 आया है। अगर y का वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए x प्लस y का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 अब बराबर 6 है, तब बराबर 6 करेंगे, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 को ऊपर साइड में भेजेंगे तो 6 माइनस 4, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 6 में से 2 घटेगा तो 2, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, z बराबर 0, x बराबर 2 और 4 और y बराबर भी 2 और 4। यही हुआ इस छठा का दूसरा का आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठा के तीसरा प्रश्न की ओर। छठा का तीसरा प्रश्न, छठा का तीसरा प्रश्न में भी हम क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, दो अवयव की समानता की परिभाषा से। दो अवयव की समानता की परिभाषा क्या कहता है कि दोनों अवयव की कोटि अगर बराबर रहेगा तो इन दोनों अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका कोटि क्या है 1 2 3, यानी कि 1/3, इसका कोटि भी क्या है 1/3। तो दोनों अवयव की कोटि बराबर है तो इसका अवयव भी बराबर होगा, यानी कि x प्लस y प्लस जेड बराबर 9 के बराबर होगा और x प्लस जेड जो रहेगा वो 5 के बराबर होगा और y प्लस जो जेड रहेगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 हम मान लेते हैं। तब हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए समीकरण 1 में एक्स वाई जेड दिया गया है बराबर 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस y प्लस जेड, y प्लस जेड का मान दिया गया है 7। तो यहाँ पर y प्लस जेड के जगह पर क्या रखेंगे 7। अब बराबर क्या हो गया दोस्तों, तो 9 हो गया, यानी कि x बराबर 9 माइनस 7, यानी कि x का वैल्यू कितना मिल गया, तो x का वैल्यू हमारा 2 मिल गया। जब x का वैल्यू 2 मिल गया तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखिए। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो x का मान 2 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर क्या होगा 5 माइनस 2, यानी कि z का वैल्यू होगा 3। अगर z का वैल्यू भी मिल गया, तो समीकरण 3 में z का मान रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 में z का मान
रखने पर, समीकरण 3 में जेड का मान रखते हैं तो वाई प्लस जेड, जेड का वैल्यू कितना है तो जेड का वैल्यू है 3, तो वाई प्लस 3 बराबर क्या है तो 7 दिया गया है। यानी कि वाई बराबर क्या होगा, अगर 3 उस साइड में जाएगा तो 7 में से 3 घटेगा तो वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। अतः हमारा x बराबर क्या आया तो हमारा x बराबर आया है 2, y बराबर क्या आया तो y बराबर आया है 4 और z बराबर क्या आया है 3। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में दिया गया है कि अवयव a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c एवं d का मान ज्ञात करें। तो चलिए किसी भी दो अवयव से a b c d का मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब उन दोनों अवयव की कोटि बराबर रहता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों अवयव की कोटि बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कोटि कितना है तो कोटि क्या होता है सूत्र लाइन गुना खड़ा लाइन। तो इसमें कितना सूत्र लाइन है तो एक सूत्र लाइन और एक दो सूत्र लाइन, इसमें दो सूत्र लाइन है और खड़ा लाइन कितना है तो एक खड़ा लाइन और एक खड़ा लाइन, दो खड़ा लाइन है। अब यहाँ पर देखिए इस अवयव की कोटि, तो इसमें कोटि क्या है तो एक सूत्र लाइन, एक सूत्र लाइन और एक सूत्र लाइन, ये दो सूत्र लाइन है और गुना खड़ा लाइन। खड़ा लाइन कितना है 1 2, यानी कि सूत्र लाइन गुना खड़ा लाइन को कोटि कहते हैं। तो इस अवयव की कोटि 2/2 है, इस अवयव की कोटि भी 2/2 है। तो जब दो अवयव की कोटि अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं दो अवयव की समानता की परिभाषा। और जब दो अवयव की समानता की परिभाषा हम लिखते हैं तो इन दोनों अवयव के अवयव भी क्या होता है बराबर होता है। ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अर्थात दो अवयव की समानता की परिभाषा से क्या हुआ कि a माइनस बी जो है a माइनस बी -1 के बराबर हो गया और 2a माइनस बी किसके बराबर हुआ तो 2a माइनस बी जो है ये किसके बराबर हुआ तो 0 के बराबर हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2a प्लस सी 5 के बराबर है, 2a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है और 3c प्लस डी किसके बराबर है तो 13 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3c प्लस डी जो है 13 के बराबर है। अब मान लीजिए कि इस समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो हम इसमें ए बी सी डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी इस समीकरण है और 2a माइनस बी इस समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा ए बी का मान निकलेगा। यानी कि a माइनस बी बराबर दिया गया है -1 और इसी में समीकरण 2 को हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 2a माइनस बी बराबर दिया गया है 0। अब इसको हम क्या करते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1 है और यहाँ पर भी घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ प्लस बी हो गया, ये माइनस बी, ये दोनों कट गया। यहाँ पर -2a में से a घटा तो ये हो गया -a और बराबर -1 और -0 कितना हो गया -1। यानी कि a का जो वैल्यू मिला, a का वैल्यू हमको मिला 1। अब a का वैल्यू 1 मिला तो समीकरण 1 में a का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं तो a का मान कितना है 1। तो 1 माइनस b बराबर -1। तब बताइए 1 को हम उस साइड में लेके जाएंगे या b को उस साइड में लेके जाएंगे तो इधर क्या होगा 1 -1 इधर आ जाएगा तो 1 + 1 बराबर क्या होगा b, यानी कि b बराबर हमारा हो गया 2। चलिए b का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं c का मान। तो c का मान कैसे निकालेंगे तो समीकरण 3 में 2a प्लस c है, इसमें a का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में c का मान रखने, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 3 में a का मान रखिए। तो a का मान कैसे लिखेंगे तो 2 गुना a का मान कितना है तो a का मान 1 आया है तो 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, यानी कि c बराबर क्या होगा 2 एकम 2, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 5 - 2, यानी कि c बराबर हमारा हो गया 3। अब बताइए c का मान भी निकल गया। तो हमको d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलेगा तो समीकरण 4 में 3c + d है, यानी कि इसमें c का मान रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 4 में c का मान रखने पर,
समीकरण सी में 4 में सी का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, तो 3c प्लस डी, तो 3c का मान कितना है, तो c का मान 3 आया है, यानी कि 3 गुना 3 प्लस डी बराबर 13, यानी कि 9 प्लस डी बराबर है 13, तो डी बराबर क्या होगा, तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9, यानी कि डी बराबर हमारा क्या 4, अर्थात हमारा ए का मान क्या आया, तो ए का मान आया है 1, बी का मान कितना आया है, तो बी का मान आया है 2, सी का मान आया है 3 और डी का मान आया है 4। यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये है कि यदि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग अवयव है तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ग अवयव होता क्या है, तो वर्ग अवयव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ग, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है। तो पंक्ति की संख्या क्या होता है दोस्तों, तो पंक्ति की संख्या का मतलब होता है, पंक्ति की संख्या जो होता है उसको हम बोलते हैं m, और जो स्तंभ की संख्या होता है, स्तंभ की संख्या उसको हम बोलते हैं n। यानी कि वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव का मतलब ये होता है कि जिस अवयव में पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या n दोनों बराबर रहे, अर्थात पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या n दोनों बराबर रहे तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर हम विकल्प में देखते हैं कि कौन वर्ग अवयव है। तो देखिए इसमें कौन है, m इज लेस देन n, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या n से क्या है, स्तंभ से छोटा है। इसमें देखिए m इज ग्रेटर देन n, यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या है, बड़ा है। और इसमें देखिए पंक्ति की संख्या m और स्तंभ की संख्या n बराबर है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न दिया गया है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यानी कि जो दो को अवयव दिया गया है तो किन इन चारों मानों में से किन मानों के लिए इन दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अवयव की समानता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा, ए अवयव इसके बराबर होगा और ए अवयव इसके बराबर होगा। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि देखिए ए अवयव इसके बराबर है, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कहेंगे तो 3x बराबर आएगा -7, यानी कि x का वैल्यू आएगा -7/3, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया -7/3। अब यहाँ से भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि यहाँ से सॉल्यूशन x का मान -7/3 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि -2 - 3x, ए अवयव किसके बराबर होगा, तो ए अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि 2 - 3x बराबर हो जाएगा 4, यानी कि -3x बराबर क्या होगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 2, यानी कि -3x बराबर हो गया 2, यानी कि x बराबर हो गया -2/3। यानी कि हम यहां से देख सकते हैं तो x का मान एक जगह पर -7/3 आ रहा है, एक जगह पर -2/3 आ रहा है, जो कि एक अवयव में एक ही x का मान अलग अलग आना सही नहीं है। इसलिए इस ऑप्शन का आंसर जो होगा ज्ञात करना संभव नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी। अब हम देख लेते हैं कि y का मान क्या आता है। तो यहाँ पर अगर y का मान भी निकालना चाहे तो देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है y - 4 बराबर 5, ए इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y - 4 बराबर 5 है, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू आया 9। एक जगह और देख लेते हैं कि y का मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर y + 1 किसके बराबर है, 8 का बराबर है। तो यहाँ से देखेंगे तो y + 1 बराबर 8 है, यानी कि y बराबर क्या होगा 8 - 1, यानी कि y बराबर क्या आया 7। यानी कि एक ही अवयव में y का 2 अलग अलग मान आ रहा है और x का 2 अलग अलग मान आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इस अवयव का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न से जानने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि कुछ इस तरह से प्रश्न दिया रहे कि यदि n/n कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रविष्ट 0 या 1 होंगे। अर्थात यहाँ पर हमको दिया गया है कि n/n कोटि के ऐसे अवयव की संख्या ज्ञात करें जिसके प्रविष्टि मतलब अवयव होता है अवयव 0 या 1 है। तो ऐसे प्रश्न का जो आंसर होता है वो 2 के पावर जो कोटि दिया गया होता है उसी को लिख लेते हैं। यानी कि n/n कोटि दिया गया है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 2 के पावर n/n।
तो अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होता है। तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होता है दोस्तों, तो 2 के पावर जो कोटि दिया रहता है उसी को हम लिख देते हैं। तो 2 के पावर क्या होगा, तो 3 गुना 3, 3/3 कोटि दिया है तो 3 गुना 3 लिख देंगे, यानी कि क्या होगा, तो 2 के पावर 9 होगा। और 2 के पावर 9 का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 512 होता है। 2 के पावर अगर 9 को हम 2 के पावर अगर 9 बार लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 512। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 512। दोस्तों अब हम 3.1 का पूरा अवयव को सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं 3.2 के सॉल्यूशन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।